गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहले इस क्वेश्चन का मैं मेन मेथड बताऊंगा। ये थोड़ा सा लेंदी होगा, समझने में थोड़ा सा टफ भी होगा, ध्यान से समझना है। फिर मैं इसको आपको एक बहुत ही शॉर्ट मेथड बताऊंगा, यानी कि इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आपको डिटेल्ड मेथड बता रहा हूं बेटा, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, पहले डिटेल्ड मेथड क्या है वो सुनिए। जो क्वेश्चन है वो आपका ये है 4x² माइनस 4ax प्लस, यहां आइडेंटिटी लग रही है, वो साफ दिख रहा है आपको, तो यहां लगा देते हैं आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी इक्वल 0। ये मैंने आइडेंटिटी चेप दी। ठीक है, अब मेरी ट्राई ये रहनी चाहिए कि जो मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, फैक्टराइजेशन का मेन मेथड क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगी, 4x² को मैं नहीं छेड़ूंगा। ठीक है, प्लस अब ये वाला स्टेप आपके लिए क्रिटिकल है, इसको ध्यान से समझना है। मैंने फर्स्ट टर्म को सेम चेप दिया, लास्ट टर्म को सेम चेप दिया, बीच वाली टर्म को चेंज करना है। इस 4 में से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, -2x को बाहर रख रहा हूं, अंदर क्या बचा, 2a बचा। देखो ध्यान से सुनना, -4ax था मेरे पास, साइड में देख लीजिए, -4ax था, इसमें से -2x मैंने बाहर लिख दिया और 2a मैंने अंदर लिख दिया। तो 2 2 जा 4 बनेगा और a और x पड़ा है। तो अंदर वाला जो 2a है ना बेटा, अंदर वाला जो 2a है, यहां कलाकारी कर रहा हूं मैं, इसको लिख रहा हूं a प्लस a। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। इसको मैंने क्या लिखा, a प्लस a लिखा। क्या लिखा, a प्लस a। अब मैं क्या कर रहा हूं, b प्लस कर रहा हूं और b माइनस कर रहा हूं। अब इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूं आपको, ताकि ढंग से समझ में आ जाए। ध्यान से देखना बेटा, ये जो 4 था इसको तो मैंने लिख दिया 2x, 4 में से 4 के फैक्टर कर दिए 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 अंदर और 2 बाहर, a एक तरफ x एक तरफ। तो ये देखो a प्लस a क्या बन गया हमारा, 2a बन गया, ये 2a बना था। और मैंने ये अपनी तरफ से ऐड किया है, ये b और b, एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे हुआ क्या, क्या फायदा हुआ इससे मेरा ये बन गया, देखो a प्लस बी a माइनस बी बन गया ना। देखो a प्लस बी a माइनस बी। यहां अब थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा 4x² माइनस 2x, इसके साथ a प्लस बी, फिर माइनस 2x और इसके साथ a माइनस बी। ठीक है जी, मतलब ये जो 2x है इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और नेक्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस के बाद ये लास्ट टर्म आपकी सेम रहेगी। ठीक है जी, ये आपकी एज इट इज रहेगी। अब क्या करना है बेटा, अब कुछ ज्यादा काम नहीं बचा है, अब तो बहुत सिंपल काम बचा है। क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, जो कुछ कॉमन आ रहा है। तो क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, सोचो जरा। एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो यहां से मैंने 2x कॉमन ले लिया। यहां बचा क्या मेरे पास, यहां बचा 2x माइनस a प्लस बी। ठीक है, यहां से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, देखो a माइनस बी कॉमन आ रहा है, माइनस a माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया। यहां बच गया प्लस का 2x। ध्यान रखना, ये माइनस तो मेरा बाहर रह गया था, तो अंदर प्लस का ही बचेगा। a माइनस बी बाहर आ गया, अंदर बचा a प्लस बी, लेकिन ये प्लस नहीं आएगा, यहां आएगा माइनस। क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अंदर बच गया मेरे पास a प्लस बी। अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई तो आपको इस क्वेश्चन को सही करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्या है। ये देखो, ये ब्रैकेट सेम बना क्या, 2x माइनस a प्लस बी बन गया सेम, तो ये बन गया 2x माइनस a प्लस बी, ये सेम बन गया। और अगले ही ब्रैकेट में क्या बन गया, ये वाला 2x और ये वाला माइनस a माइनस बी, 2x माइनस
ए माइनस बी इक्वल 0। ठीक है, तो यहां से बन गया 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल 0। दूसरे पार्ट में क्या बन गया 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल 0। ठीक है, यहां से बहुत सिंपल हो गया जी, 2x इक्वल ए प्लस बी अपॉन 2, यानी कि ये वाला 2 यहां से काट दो, इधर चला गया, और यहां से x की वैल्यू क्या आई a माइनस बी अपॉन 2। ये आपका मेथड है जी। इसको थोड़ा रिपीट करते हैं, अपने दोबारा पढ़ते हैं इसको, ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। देखो जी, मैंने क्या किया था, ये जो मिडिल वैल्यू है ना, इसको स्प्लिट किया था। कैसे स्प्लिट किया था, 4x को लिख लिया था 2x और 2a। जो अंदर वाला 2a है, इसमें कलाकारी की थी a प्लस बी बना के, a माइनस बी बना के। मतलब यहां जो फैक्टर्स बने हैं, इसके जो फैक्टर बने हैं ये नीचे, इसको ही हमने बीच में बनाया है, बस इतनी कहानी थी। ये तो आपका था डिटेल्ड मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन लिखते हैं दोबारा। क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 4ax। क्या था भाई, भूल गया मैं तो। ओ भाई कहाँ है, प्लस में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 0। अब मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं ये काफी शॉर्ट है, मुझे तो ये शॉर्ट लगा, आप मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा। दोनों में से कोई सा भी मेथड कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये माइनस का बी स्क्वायर है, राइट साइड में ले जाओ, प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहां देखो कुछ नजर आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, आपको सब कुछ नजर आएगा। जिनको पहली बार में समझ नहीं आया उनका दिमाग मोटा है, और जिनको दिमाग मोटा है उनको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो 4x को लिख लिया 2x स्क्वायर, माइनस 4ax को लिख लिया 2 इंटू 2x इंटू a, और ये प्लस a स्क्वायर। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसको इतने पार्ट को ध्यान से देखो। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बन गया बेटा 2x माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर राइट साइड में ले जाओ, राइट साइड में कैसे जाएगी, राइट साइड में जाएगी किसी क्रियाक्रम के बिना तो जाएगी नहीं, क्रियाक्रम इस तरीके से होगा। स्क्वायर अंदर जाके रूट बनेगी, रूट बनते ही प्लस माइनस भी आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहां बन गया प्लस माइनस बी, और इधर बच गया 2x माइनस ए। ठीक है, आगे क्या करेंगे भाई, आगे ये करेंगे, ये माइनस का a है, इसको इधर ले जाएंगे। पहले फर्स्ट केस के अंदर हम इसको प्लस का b ले लेंगे। क्या ले लेंगे, प्लस का b। ठीक है, प्लस का b लेंगे तो 2x माइनस a इज इक्वल टू प्लस b। इस माइनस a को राइट साइड में ले जाओ, 2x इज इक्वल टू a प्लस b। तो x की वैल्यू आ गई a प्लस बी अपॉन 2। सेकेंड कंडीशन में हम यहां पे माइनस ले लेंगे, तो बन जाएगा 2x माइनस ए इक्वल माइनस बी। अब a को उधर ले जाएंगे तो a प्लस का हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू क्या बन जाएगी, a माइनस बी अपॉन 2। तो हो सकता है आपको ये मेथड अच्छा लगा हो सकता है आपको पिछले वाला मेथड अच्छा लगा हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।